वेलकम टू इंग्लिश एजुकेयर डेस्क। इंग्लिश एजुकेयर डेस्क पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्रेजल वर्ब किसको बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, और फ्रेजल वर्ब का एग्जांपल होगा गो इन विथ, गो इन टू, गो इन फॉर। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। उससे पहले हम फ्रेज को जानते हैं, फिर फ्रेजल वर्ब को जानते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए फ्रेज क्या होता है, दो शब्द या दो शब्दों से ज्यादा से जो मिल करके बनता है उसको हम फ्रेज बोलते हैं। और खास बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो शब्द वहां पर दिखता है वैसा अर्थ और मतलब न दे करके एक नया अर्थ और मतलब देता है, वही फ्रेज कहलाता है। क्लियर है। और सेम फ्रेजल वर्ब भी दो शब्दों से मिलकर के बनता है। खास बात यह है कि प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा करके वर्ब में फ्रेजल वर्ब बनाते हैं और एक नया अर्थ और मतलब देता है, एक नई क्रिया बनती है, एक नया वर्ब बनता है। चलिए सबको एक एक करके समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, एग्जांपल होगा गो इन विथ, गो इन टू, गो इन फॉर। तो गो इन का क्या मतलब होता है? गो इन का मतलब होता है टू इंटर अ प्लेस, किसी जगह पर दाखिल होना, घर में दाखिल होना, बस पर चढ़ना। तो गो इन का मतलब कहीं पर जाना, दाखिल होना, या फिर घुसना, प्रवेश करना। एग्जाम्पल है आई लुक्ड थ्रू द विंडो, मैंने खिड़की से देखा। मैंने क्या किया? खिड़की से देखा। आई लुक्ड थ्रू द विंडो, मैंने खिड़की से देखा, बट लेकिन आई डिडंट एक्चुअली गो इन, सचमुच में मैं अंदर नहीं घुसा। तो गो इन का मतलब घुसना, जाना, अंदर दाखिल होना। इसी तरह से गो इन विथ का अर्थ होता है, मतलब होता है ज्वाइन समवन इन स्टार्टिंग अ बिजनेस, या कुछ करने में किसी के साथ ज्वाइन करना, शामिल होने का अर्थ और मतलब है गो इन विथ। एग्जाम्पल है माई फ्रेंड इज ओपनिंग अ शॉप, मेरा दोस्त एक शॉप खोल रहा है, एंड ही वांट्स मी टू गो इन विथ हिम, मतलब टू ज्वाइन इन विथ हिम। मेरा दोस्त एक बिजनेस खोल रहा है, दुकान खोल रहा है, और वो चाहता है कि मैं उसके साथ जाऊं, उसको ज्वाइन कर लूं, शरीक हो जाऊं उसके बिजनेस में। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका गो इनटू। गो इनटू का अर्थ होता है, मतलब होता है टू डिस्कस, डिस्क्राइब या एक्सप्लेन, या फिर इंटर का अर्थ और मतलब भी आता है, मतलब किसी विषय पर बहस करना, चर्चा करना, बहस मुबाहिसा करना का अर्थ और मतलब होता है गो इनटू। या फिर घुसना, अंदर दाखिल होने का अर्थ और मतलब भी आता है गो इनटू। एग्जाम्पल है कि आई डू नॉट वांट टू गो इनटू इट, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। आई डू नॉट वांट टू गो इनटू दिस टॉपिक, मैं इस टॉपिक पर बहस नहीं करना चाहता। इसी तरह से नेक्स्ट और फाइनल है गो इन फॉर। गो इन फॉर का मतलब होता है, अर्थ होता है टू डू समथिंग, या फिर टू एंजॉय, कुछ करना, या फिर हम बोलते हैं एंजॉय करने का अर्थ और मतलब में गो इन फॉर। एग्जाम्पल है आई हैव नेवर रियली गॉन इन फॉर क्लासिकल म्यूजिक, मैं वास्तव में कभी भी शास्त्रीय संगीत एंजॉय नहीं किया, मतलब शास्त्रीय संगीत किया ही नहीं। तो यहां पर करना या एंजॉय करना दोनों के अर्थ और मतलब में आएगा गो इन फॉर। ठीक है, तो उम्मीद आपने फ्रेज और फ्रेजल वर्ब को एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।